नमस्कार सलाम, मैं हूं राशिद अहमद खान। कश्मीर फाइल फिल्म आजकल चर्चा में है। ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के ऊपर आधारित है जो 1990 में आतंकवादियों द्वारा की गई हत्याओं पर। ये आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 1990 में आतंकवादियों ने 89 पंडितों की हत्या कर दी थी, जबकि दूसरे धर्म के लोगों को 1635 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस फिल्म में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं बताई जाती है। इस फिल्म को लेकर के सत्यता को लेकर के सवाल भी उठे। एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना की पत्नी ने भी केस दर्ज किया है। कश्मीरी फाइल्स फिल्म इस तरह से बनाया गया है कि दर्शक को ये भाव आता है कि कश्मीरी पंडितों के हत्यारे मुस्लिम हैं। दर्शकों फिल्म देख करके उत्तेजित होकर सिनेमा हॉल में मुस्लिम विरोधी नारे लगाते हैं। बीजेपी शासित राज्यों ने इस फिल्म टैक्स फ्री कर दी है। इस सवाल ये उठता है कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास कैसे कर दिया, ये सवाल उठता है। इस फिल्म से एक खास समुदाय के लिए इतनी नफरत बढ़ाने की कोशिश की है कि इस फिल्म में पूरे देश में आग लग सकती है। दर्शकों को यह नहीं बताया जा रहा है कि उस वक्त केंद्र में बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की सरकार थी। कश्मीर के गवर्नर बीजेपी के जगमोहन थे, लेकिन जनता को मूर्ख समझा जाता है। जो दिखाएंगे वो देखेंगे। ये अगर इतिहास में जाया जाए तो ये इतिहास है कि भारत में जब भी बड़े हमले हुए हैं वहां बीजेपी की ही सरकार रही। गोधरा का अगर मामला उठाया जाए तो उस वक्त बीजेपी की सरकार थी। अगर आप संसद का मामला उठाए, संसद पे हमला हुआ तो बीजेपी की सरकार थी। अगर पुलवामा का हम मामला की बात उठाया जाए तो उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी। कारगिल में घुसपैठ हुआ उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी। और उसके बाद आप पठानकोट पे एयरबेस पर हमला हुआ उस वक्त भी बीजेपी की सरकार थी। भारत में चीन घुस करके कब्जा कर लिया उस वक्त भी बीजेपी की अभी भी सरकार है। इस तरह की जितनी भी घटनाओं को देखेंगे तो आप बीजेपी की सरकार मिलेगी, लेकिन बीजेपी को माफी मांगने के बजाय वो वोट मांगती है, अपनी विफलता पे वोट मांगती है। इसलिए आपको ये सोचना होगा, आपको तमाम चीजों पे गौर करना होगा, क्योंकि आपको सारी चीज नहीं बता